नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबर चमोली से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर्णप्रयाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारों को पकौड़े तलने लायक तक नहीं रखा है। सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और खाने का तेल बेसन भी महंगा कर दिया है। युवा अब तो पकौड़ी तलने लायक भी नहीं रहा है। बजट को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बजट में ना महंगाई कम करने की बात हुई, ना बेरोजगारी दूर करने की बात हुई है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी का यह अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन कोर कमेटी की बैठक से यह बात साबित हो गई है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार असहज स्थिति में है। इस सरकार को हो क्या गया है? कमिश्नरी की घोषणा आपने कर दी कि भराड़ीसैंण में जो है हम कमिश्नरी स्थापित करने जा रहे हैं या हम स्थापित करेंगे, घोषणा कर दी। ये ऐसी कमिश्नरी होगी कि जिसमें कमिश्नर और डीआईजी तो बैठेंगे, ना डीएम होगा, ना एसएसपी होगा, ना ईडीएम होगा, ना सिटी मजिस्ट्रेट होगा। मतलब जो जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सीडीओ होगा, वो नदारत रहेगा। तो ये कहते हैं ना, विवेकहीन जब सरकार हो जाती है तो ऐसे निर्णय लेती है और ये हताशा है सरकार की। और मार्च 2020 में जब कोरोना संक्रमण ने अपने पांव पसारने शुरू किए, चंद दिन बाद ही देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक 1 साल बाद एक बार फिर से मार्च का महीना है। अब हरिद्वार में वैसी ही स्थिति बनी हुई है, बनती भी नहीं दिख रही है जैसे कि मार्च में हमें देखने को मिली थी। बढ़ते तापमान के साथ ही कोरोना वायरस का असर भी पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अब स्कूली टीचरों ने भी कोविड नियमों के साथ साथ क्राफ्ट की क्लास कराकर एक संदेश देने का काम किया। क्लास की संचालिका नीरू जैन ने बताया है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार स्कूल खोलने की कवायद की जा रही है, उसी तरह उत्तराखंड में भी स्कूल खुल रहे हैं और लगता है कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे आज नीरू मैम ने इनवाइट किया था। यहाँ एक क्राफ्टशाला मैम चलाती हैं और जिसका आज यहाँ पे मैम ने फ्री वर्कशॉप दिया था। बच्चों ने आज कार्ड्स बनाए जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया और अराउंड 40 to 50 बच्चे थे यहाँ पे अलग अलग स्कूल से और उन लोगों ने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कार्ड्स बनाए और उनको बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने उनको और बच्चों ने किट के थ्रू हम लोग जैसे उनको बताते चले गए, वैसे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे कार्ड्स बनाए। और आगे भी उन लोगों ने बोला है कि हम लोग अपनी मम्मा से बोलेंगे कि हमको अपना ये क्राफ्टशाला जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप होगा वो ज़रूर हम लोग वो करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने पार्टिसिपेट किया है, बच्चों को क्राफ्ट सिखाया है काफ़ी, और जहाँ बच्चे काफ़ी एंजॉय करते थे उस चीज़ को। और अभी हम लोगों के पास क्वेरीज आ रही थी कि हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आप वापस क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ये सोचते हुए कि अब बच्चों की समर वैकेशन आ रही है, कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का सब चीज़ों का यूज़ रखकर हम वापस क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आशा है आप लोग हम सब लोगों का सहयोग करेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम इस क्राफ्टशाला को बहुत अच्छी एक पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और कोरोना महामारी के बीच साल 2021 में होने जा रहा हरिद्वार कुंभ मेला अप्रैल महीने में ही होगा। सरकार मेला की विधिवत अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी। 2021 का कुंभ मेला 11 साल के बाद हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। यह आखिरी बार साल 2010 में आयोजित किया गया था। वहीं इस दिव्य कुंभ को लेकर साधु संतों में खुशी छाई हुई है, तो वहीं लोगों में भी रेस्टोरेंट खुलने की खुशी है। और तो रेस्टोरेंट खुलने से व्यापारियों में भी राहत की सांस ली है। अब व्यापारियों को कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। अच्छा है, लेकिन फिर भी मास्क वगैरह का, सैनिटाइज़र वगैरह का क्या कहते हैं ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ से भी, कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के रखना पड़ेगा, चाहे कोरोना खुला है या नहीं खुला, लेकिन हमें ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। तो इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है साथ साथ में हमारे इसमें।
कुंभ अच्छा हो रहा है। अब हमारे बस ये है कि जैसे अभी रेस्टोरेंट वगैरह खुला है, इसके थ्रू ये हो सकता है कि हम यहाँ से भी आराम से खड़े होकर हम देख सकते हैं अपना यहाँ पे वो निकल रहे हैं सारे पेशवाई वगैरह, तो उससे हमें इजी पड़ जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा यहाँ से देखने में। घर में थे और सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। आज मार्च दोबारा आ गया है। कोशिश ये है कि उस जो बंदिशें लगी हुई थी उनको भूलते हुए अब एक नए दौर में हमने प्रवेश किया है। लेकिन नए दौर में प्रवेश करते हुए भी विथ सैनिटाइज़र और मास्क हमने यहाँ ज़रूरी किया है और उम्मीद ये है कि सबको हम अच्छी तरह से एंटरटेन करें। रेट्स हमारे रिजनेबल हैं और टेस्ट हमारा जो है कोशिश है कि अव्वल रहे। बाकी ईश्वर के हाथ है, जैसा ईश्वर चाहेंगे होना वही है। कोशिश हमारी बहुत अच्छी है। और महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ऋषिकेश एम्स के स्ट्रिक्ट और केमिस्टिक गायनोकोलॉजी विभाग की तरफ से स्त्री वरदान अभियान शुरुआत किया गया है। चुप्पी तोड़ो, स्त्रीत्व से नाता जोड़ो का ये संदेश है। साथ ही कार्यक्रम के जरिए बताया गया है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं का ऋषिकेश एम्स में अब मुफ्त में इलाज होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य, विधायक रितु खंडूरी सहित कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। देखिए, सबसे पहले तो मैं एम्स को, यहाँ के डायरेक्टर को, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने महिला के एक ऐसे पहलू को छुआ जिसको कभी कहना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती, शर्म की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण या और कोई वजह हो सकती है। तो अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी और समाज की। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। सशक्तिकरण के इस अनुपम और उदात्त अनुष्ठान में आज ये बात निकल कर आई कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों और एम्स में कैंसर के लिए कुल फ्लैश एक सेटअप कर दिया गया है, जिसमें एक ही कमरे के अंदर बायोप्सी हो सकेगी, मैमोग्राफी हो सकेगी और अलग अलग उपचारों के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना होगा। तो ये पूरे भारतीय गौरव की बात है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए कि पहली बार एम्स में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समर्थ और सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित जन औषधि केंद्र में तृतीय जन औषधि दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित एक योजना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम पर होता है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है। और इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 50 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके और सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। तृतीय वर्षगांठ है, जिसको हमने सितारगंज CHC में मनाया गया। इसको धूमधाम से मनाया गया और यहाँ ये है कि बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेट में, लगभग 70%, 50 से लेकर 70% कम कीमत पर यहाँ दवाई उपलब्ध होती है। जो अंदर डॉक्टर हैं वो भी यहीं की दवाई लिखने, तो सारे मरीजों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं और पहले की अपेक्षा बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको कम रेट में दवाइयाँ मिल रही हैं। क्योंकि आज महंगाई बहुत है, जेब में बजट बहुत कम है, इसलिए जो है यहाँ की दवाइयाँ ले जाके लोग संतुष्ट हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, बहुत कम कीमत पर मिल रही है। और कुंभ में शाही स्नान और संतों के पदों का भी विशेष महत्व है। महामंडलेश्वर पद को पाने में कितनी तपस्या करनी पड़ती है,
तब जाकर ये पद मिलता है। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभू स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने जूना अखाड़े में इस बार 4 महामंडलेश्वर को बनाया गया है। बता दें कि जयमानंद गिरी महामंडलेश्वर ने बताया कि सनातन परंपरा में सन्यासी बनना सबसे कठिन काम है। शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के साथ सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सन्यासी को महामंडलेश्वर जैसे पद पर बिठाया जाता है। अखाड़ा प्रमुख के पद हासिल करने में संतों को वर्षों लग जाते हैं। महामंडलेश्वर रविगिरी ने बताया है कि अखाड़े में महामंडलेश्वर सम्मान का पद है। शाही जुलूस में नागा संत अखाड़े के देवता को सबसे आगे लेकर चलते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पद को, इस जिम्मेदारी को निभाने की। सनातन धर्म का प्रचार तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सभी से स्नेह प्यारे कोई नहीं पराया है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति का एक सूत्र है कि सब में राम है, सब में कृष्ण है, सब में ब्रह्म है। तो इस सूत्र को आगे लेके हम इस पद की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सके और सनातन संस्कृति का निर्वाह अच्छे से कर सके, प्रचार प्रसार कर सके, ऐसी गुरु भगवान से और गुरु दत्तात्रेय से, शिव शंभू से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, वो ताकत दे, वो बल दे कि हम इसका निर्वाह कर सकें। ओम नमो नारायण। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.